14 जुलाई 2023 2:35 पर चंद्रयान 3 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सिर्फ चंद्रयान 3 ही नहीं, मैं आपको चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की स्टोरी भी बताने वाली हूं। और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मून मिशन इन दी वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड वाइड लास्ट 7 डिकेड्स देखोगे, लास्ट 70 सालों में अगर आप देखोगे तो 111 ल्यूनार मिशन एग्जीक्यूट करे गए हैं। टोटल 111 ल्यूनार मिशन में आप देखोगे तो 62 मिशंस आपके सक्सेसफुल मिशन है, 41 मिशंस आपके फेल्ड हैं और 8 मिशंस ऐसे हैं जिनमें आपको पार्शियल सक्सेस देखने को मिली है। इसी के साथ साथ इनके बीच में 6 मिशन ऐसे मिशन थे जिन्होंने चांद पर ह्यूमंस को पहुंचाया। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो शुरुआत हुई थी ये 1969 में हुई थी अपोलो 11 से, जहां पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। ये जर्नी यहां रुकी नहीं, ये जर्नी 1969 से लेकर 1972 तक कंटिन्यूअसली चलती रही। अपोलो 11 के साथ साथ अपोलो 12, 14, 15, 16 इस तरीके से 6 मिशन जो है वो आपके एग्जीक्यूट करे गए और टोटल 12 मंथ्स को चांद की सरफेस पर पहुंचाया गया। इसी के साथ साथ अगर आप कंट्री वाइज ऑब्जर्व करोगे तो रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूएस हो गया, ये 3 ऐसी कंट्री हैं जो सक्सेसफुली क्या कर चुकी हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी है मून के सरफेस पर। और अब भारत जो है वो चौथा स्थान ग्रहण करने वाला है। तो चंद्रयान 3 जो हमारे लिए है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम चौथा स्थान ग्रहण करने वाले हैं। हम सक्सेसफुली स्मूथ लैंडिंग कराने वाले हैं मून की सरफेस पर आफ्टर चाइना, रशिया एज वेल एज यूएस विद द हेल्प ऑफ चंद्रयान 3। अब हम लोग चंद्रयान 3 की बात तो करेंगे ही, मगर इससे पहले डिस्कस करते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 जो था ये भारत का पहला मून मिशन था, द फर्स्ट मिशन ऑफ द इंडिया। तो यहां पर अगर आप देखोगे चंद्रयान 1 जो था वो फर्स्ट मून मिशन था जो आईएसआरओ ने लॉन्च करा था। इसी के साथ इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर आप देखोगे 386 करोड़ रुपीस ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। इसी के साथ ये एक अनमैन्ड मून मिशन था, यहां पर कोई इंसान चांद पर नहीं गया था। एक आपका यहां पर ऑर्बिटर था और एक इंपैक्टर था जिसका काम था मून को ऑर्बिट करना। इसी के साथ साथ यहां पर जो स्पेस क्राफ्ट आपका यूज हुआ था वो इसके स्पेस क्राफ्ट था मॉडिफाइड वर्जन ऑफ PSLV C2 और ये जो मिशन था 22 अक्टूबर 2008 को एग्जीक्यूट किया गया था। तो आप देख सकते हो आज 2023 है, 2008 में ही हमारा चंद्रयान 1 जो था ये एक सक्सेसफुल मिशन था और ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। इसी के साथ विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द चंद्रयान 1 इंडिया बिकेम द 6th नेशन टू सेंड अ मून मिशन। ठीक है, इसी के साथ चंद्रयान 1 ने क्या करा था, नासा को हेल्प करी थी टू कंफर्म वाटर आइस ऑन द मून सरफेस। चंद्रयान 1 की मदद से हमने सबसे पहले ये कंफर्म करा था कि जो मून की सरफेस है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो क्रेटर्स हैं वहां पर पानी आइस के फॉर्म में पाया जा सकता है। और ये जो रिपोर्ट थी ये नासा ने पब्लिश करी थी। अब सवाल ये उठता है कि मैम अगर ये मिशन हमारा था तो हमने आईएसआरओ ने क्यों रिपोर्ट पब्लिश नहीं करी, नासा ने क्यों रिपोर्ट पब्लिश करी? आज आपको इसका भी आंसर मिलने वाला है। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर आइस लाइज इन द शेडो ऑफ द क्रेटर्स नियर द पोल्स, क्योंकि पोल के पास क्या होता है, सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती है, सूरज की किरणें पहुंच नहीं पाती हैं, तो वहां पर पानी मिलने की आइस के फॉर्म में आशंका है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मून रोटेशनल एक्सिस स्मॉल टिल्ट सनलाइट नेवर रीच दिस रीजन। ठीक है, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर से जब पूछा गया कि भाई कितना पानी वहां पर मिलने की आशंका है, तो नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे जिम ब्रेडेनस्टीन, इन्होंने बोला कि देयर इज 100 ऑफ बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर आइस ऑन द सरफेस ऑफ द मून। इतना ज्यादा पानी बर्फ के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब सवाल फिर से वही उठता है कि मैम अगर ये आईएसआरओ का मिशन था, नासा ने क्यों रिपोर्ट पब्लिश करी? तो मैं आपको इसका रीजन बताती हूं। जब चंद्रयान 1 एग्जीक्यूट हुआ था तो उसमें टोटल 11 इंस्ट्रूमेंट थे। 5 इंस्ट्रूमेंट इंडिया के खुद के थे, 6 इंस्ट्रूमेंट फॉरेन कंट्रीज ने दिए थे और ये जो 6 इंस्ट्रूमेंट थे इसमें से 2 इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे जो नासा ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे कि भाई आप चंद्रयान 1 मिशन कर रहे हो, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को भी लेके जाओ। इनमें से मून मिनरोलॉजी मैपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसने क्या करा था,
जिसने बेसिकली ये बताया था इंफ्रारेड लाइट की मदद से कि चांद पर पानी बर्फ की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो मून मिनरोलॉजी मैपर M3 है, ये उन्हीं दो इंस्ट्रूमेंट्स में से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो नासा ने कंट्रीब्यूट करा था। तो इसकी सारी डिटेल नासा के पास जा रही थी। इससे पहले ISRO कोई रिपोर्ट पब्लिश करता, नासा ने पहले ही एक रिपोर्ट को पब्लिश करा और कुछ इस तरह की इमेजेस पब्लिक के साथ शेयर करी। तो ये जो क्रेडिट था ये नासा ने ले लिया, बट कोई बात नहीं, ये अचीवमेंट हमारी ही थी। इसी के साथ अगर आप देखोगे, डे आफ्टर द अनाउंसमेंट इसरो ने भी ऐसा बोला कि भाई हमारा भी एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था मून इम्पैक्ट प्रोब। ये एक 35 kg का क्यूब शेप इम्पैक्टर था, जिसने भी क्या बताया था कि मून पर वाटर एग्जिस्ट कर रहा है। मून पर वाटर के एविडेंस जो है इस वाले इंस्ट्रूमेंट ने भी कलेक्ट करे थे, मगर कुछ टेक्निकी खराबी की वजह से ISRO जो है वो बाद में भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर पाया। जब 1 साल बीत गया, आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर, जो ऑर्बिटर था उसने कुछ टेक्निकल इश्यूज को एक्सपीरियंस करा, जिसकी वजह से 28 अगस्त 2009 को हमारा संपर्क चंद्रयान 1 से टूट गया, इस ऑर्बिटर से टूट गया। और इसके कुछ दिन बाद ही ISRO ने भी ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि भाई मिशन जो है वो समाप्त हो चुका है। तो ये थी पूरी कहानी किसकी, चंद्रयान 1 की। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। 2008 में चंद्रयान 1 के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद डायरेक्ट आ जाते हैं 2019 में, और 2019 में शुरुआत हुई चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 का जो लॉन्च था वो था 22 जुलाई 2019 को, और यहां पर जो स्पेसक्राफ्ट यूज हुआ था वो था GSLV Mk3M1। और इसी के साथ साथ चंद्रयान 2 जो था वो भारत का सेकंड ल्यूनार मिशन था। अब ये जो मिशन था इसमें हमने क्या क्या चीजें भेजी थी, एक ल्यूनार ऑर्बिटर भेजा था, एक विक्रम लैंडर था, और इसी के साथ साथ ल्यूनार रोवर था। और इस बार जो कहानी थी वो क्या थी, हम बात कर रहे थे स्मूथ लैंडिंग की। इस बार चंद्रयान 2 की मदद से हम स्मूथ लैंडिंग करने वाले थे, अपने लैंडर को स्मूथली लैंड कराते मून की सरफेस पर, और उसके बाद हमें रोवर को डिप्लॉय कराना था। इससे पहले चंद्रयान 1 में देखोगे तो हमारा टारगेट क्या था, ऑर्बिट करना, बट इस बार हमारा टारगेट था क्या, यहां पर स्मूथ लैंडिंग कराना। तो यहां पर अगर आप देखोगे, द मेन एम ऑफ चंद्रयान 2 was to trace the location and the abundance of the lunar water on the moon surface, ठीक है ना। This time we were thinking of doing a smooth landing of Vikram lander on the surface of the moon। तो ये मिशन क्या था, टारगेट कर रहा था साउथ पोलर रीजन को, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया नॉर्थ और साउथ पोलर रीजन जो है यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो नहीं पहुंचती हैं, तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर आपको वाटर आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ मिल सकता है। तो हमारा टारगेट था कि इस बार हम साउथ पोलर रीजन को एक्सप्लोर करेंगे जो कि कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड है। तो भारत जो था वो पहला ऐसा देश बनता जो कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड रीजन को एक्सप्लोर करता, ठीक है। मगर जब आप इस मिशन की अपडेट देखते हो तो पता चलता है द ऑर्बिटर इंसर्शन वाज अचीव्ड ऑन 20 अगस्त 2019। जो हमने ऑर्बिटर भेजा था ना वो तो सक्सेसफुली पहुंच गया अपनी जगह पर। कब पहुंचा, 20 अगस्त 2019 को। और ये ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है और इसकी एज है 7 साल, मतलब अगले 7 साल ये ऑर्बिटर जो है बढ़िया तरीके से काम करता रहेगा। मगर प्रॉब्लम कहां पर आई, प्रॉब्लम आई विक्रम लैंडर के साथ। हमारा संपर्क विक्रम लैंडर से टूट गया, जिसकी वजह से विक्रम लैंडर की जो लाइफ थी वो मात्र 14 दिन ही रही, क्योंकि संपर्क टूट जाने की वजह से हम यहाँ पर स्मूथ लैंडिंग नहीं करा पाए। और अगर स्मूथ लैंडिंग विक्रम लैंडर की नहीं हो पाई तो डेफिनेटली हम रोवर को भी क्या कर पाए, डिप्लॉय नहीं कर पाए। तो यहां से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। 2008 से हम पहुंचे 2019, और 2019 में जो हमने सीखा, जो हमने जाना, उसके जस्ट बाद 2023 में आ गया चंद्रयान 3। तो अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की, क्योंकि ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट मिशन है। यहां पर काफी सारी चीजें अपडेट कर दी गई हैं और एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। चंद्रयान 3 को अगर आप देखोगे तो ये कुछ अलग नहीं है, ये चंद्रयान 2 का ही फॉलो अप है। जैसे कि आपने चंद्रयान 2 को देखा कि वहां पर ऑर्बिटर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, तो इस बार हम ऑर्बिटर नहीं भेज रहे हैं, हम यहां पर क्या भेज रहे हैं, इंडिजिनस लैंडर मॉड्यूल भेज रहे हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल भेज रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम क्या भेज रहे हैं, रोवर भेज रहे हैं, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर इंटरप्लैनेटरी मिशन। तो चंद्रयान 3 जो है ये
ISRO के द्वारा ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है 14 जुलाई 2023 को। कहां से करा गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। और इसी के साथ साथ ये जो ल्यूनार मिशन है ये बेसिकली फॉलो अप है चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो वर्क कर रहा है। इस बार हमने चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजा है। अगर यहां पर हम बात करें कि मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमें सॉफ्ट लैंडिंग सबसे पहले करानी है और चौथा स्थान प्राप्त करना है दुनिया में। इसी के साथ साथ यहां पर देखोगे मून को हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है, रोवर को बेसिकली मून के सरफेस पर रोव करा के टू कंडक्ट द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो काफी सारे ऑब्जेक्टिव यहां पर आपको देखने को मिलेंगे और होपफुली हम इसको फुलफिल भी कर लेंगे बहुत ही जल्दी। अब बात करते हैं 2024 की कि क्या 2024 में भी कोई ऐसा मून मिशन प्लान हो रहा है पूरी दुनिया में? तो जी हाँ, नासा के द्वारा ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया गया है। आर्टेमिस 2 2024 का ये प्लान है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक प्लान टू बी फर्स्ट क्रूड टेस्ट फ्लाइट ऑफ SLS एंड द ओरियन स्पेस क्राफ्ट, जिसमें 4 क्रू मेंबर जाएंगे और ये एक्सटेंसिव टेस्ट परफॉर्म करेंगे अर्थ के ऑर्बिट में। इसी के साथ ये 4 लोग कौन होने वाले हैं? क्रिस्टीना हेमॉक कोच, इसी के साथ साथ होने वाले हैं रेड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और इसी के साथ होने वाले हैं जेरेमी हैंसन। ठीक है, तो ये 4 लोग जाएंगे 2024 में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक छोटी सी इमेज है जिसको आप देख सकते हो। मैंने आपको चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 तीनों की ही डिटेल शेयर करी। होपफुली आपको मजा आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलें। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।